तो ये जो डीपीपी है हमारे पास, है ना, तो इस डीपीपी में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं एक बार देख लो। अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर, सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस, वॉटलेस करंट है ना, ये वॉटलेस एंड पावर करंट, ये वाला, ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सी टू सी फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसको सी से चेंज कर दिया टू सी में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द इंडक्टेंस वुड बी चेंज फ्रॉम, तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, वन सेकेंड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर होती है, ठीक है। और एक्सएल क्या हो गया आपका, एल ओमेगा हो गया, और एक्ससी क्या हो गया, वन अपॉन सी ओमेगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से हम ये कर सकते हैं, देखो ये इसको ये एल ओमेगा हो गया आपके पास, या एल ओमेगा स्क्वायर कर दूं, और एल ओमेगा स्क्वायर ये कर देते हैं वन अपॉन सी, ठीक है। एल ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन सी हो गया, या यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप। तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ जाएगी वन अपॉन टू पाई और अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो ये होती है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, किसकी वैल्यू निकाल ली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कह रही है कि भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही की वही रहेगी, सी को टू सी कर रहे हैं, तो सी को टू सी कर रहे हैं, देखो वन अपॉन टू पाई कर देते हैं। इनिशियली क्या है मान लो, इंडक्टेंस अपना एल है और कैपेसिटेंस क्या है, सी है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वन अपॉन टू पाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडक्टेंस बताना है कितना होगा, और अगर ये सी को अपन कितना कर दे, टू सी कर दे, ठीक है। तो इस टू पाई से तो ये टू पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये वन अपॉन एल सी इज इक्वल टू एल डैश, और ये आ जाएगा टू सी, इस सी से सी कैंसिल, है ना। तो एल डैश निकालना है हमें, एल डैश कितना होगा, तो एल डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल डैश देख लो, एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टू, ठीक है। एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, तो इसका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा एल बाई टू, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, सर ठीक है। इसका अपन को कैसे पता था इक्वल रहेगा? और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही कर रहा है ना वो, सी से टू सी। तो जब सी था जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, जब टू सी करा जब भी थी, तो रेजोनेंट हाँ फ्रीक्वेंसी को सर। इक्वेट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ले लेते हैं ठीक क्वेश्चन है सर। नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू आ जाते हैं, देखो क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर पावर फैक्टर कितना होता है, रेजोनेंस जब हो रहा है, तो देखो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, ठीक है। तो रेजोनेंट जब होता है तो रेजोनेंट में क्या होगा, प्योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, यानी रेजोनेंट पर जेड की वैल्यू क्या होती है, आर होती है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है वो। तो कॉस फाई आर बाय आर करोगे, कैंसिल करोगे, तो कितना आ जाएगा, वन, कितनी वैल्यू आ रही है, वन। तो आंसर देखो इसका क्या बनेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, बी वन, ठीक है। आया समझ में। सर एक बार क्वेश्चन समझा दो सर, क्या हुआ इसमें? क्वेश्चन द ये कह पावर रहे हैं कि द फैक्टर ऑफ पावर एलसीआर फैक्टर ऑफ सर्किट। एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना होता है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। अगर रेजोनेंस अच्छा, वो कंडीशन जेड इज है, इक्वल टू तो आर हो हाँ, जाएगा, तो प्योर रेजोनेंट रेजिस्टिव कंडीशन सर्किट, में ठीक तो है सर। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा ना वो, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो उससे ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 100 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिवन है, 100 हर्ट्ज इज joined to a combination of a resistance, capacitance and inductance in series, the potential difference across the inductance, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो एक बार यहाँ नोट करते जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आई थिंक ये तीनों ही दे रखे होंगे, ठीक है। द रेजिस्टेंस के ये दे रखा 46, 8 एंड 40, ठीक है। तो ये दे रखा 46, 8 एंड 40, तो 46 वोल्ट है, 8 वोल्ट है एंड 40 वोल्ट है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये आगे,
द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो जो सोर्स है उसका कितना होगा, तो वो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा फॉर्मूला। तो V निकाल लो आप, V यानी जो E से बनाया डिनोट किया हुआ था वही ये सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है ना, सोर्स का है, तो वी आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कर दोगे आप, तो 8 का स्क्वायर आ गया प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल कितना 46 माइनस 40, सर ये और ये कर दे इम्पीडेंस टाइप स्क्वायर। लग रहा है इसका थोड़ा। अरे वही तो है फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूलेस हाँ तो सर। आपको लर्न करने पड़ेंगे ना। तो ये 8 8 जा ये आ जाएगा 64, ठीक है, 64 प्लस ये आ जाएगा 36, ठीक है, यानी कि 10 वोल्ट आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। आया समझ में, एलसीआर सर्किट है ना, एलसीआर सर्किट के लिए ऐसे ही तो हाँ करोगे, हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो इसका आंसर जो होगा 10 वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन, अ 10 ओम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 5 मिली हेनरी इंडक्टेंस, तो L की वैल्यू गिवन है आपको, L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी, ओके, एंड देन एंड 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। when capacitor are joined in a series, when a suitable frequency alternating current source is joined to this combination, the circuit resonates, circuit क्या कर रहा है, resonate कर रहा है। if the resistance is half, resistance को अगर आधा कर दिया जाए, the resonant frequency, तो resonant frequency पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बोलो भाई, अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डबल फॉर्मूला हो मैंने, जाएगी। अच्छा वेरी गुड, रेजिस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट अच्छा सॉरी फ्रीक्वेंसी, मैंने ऐसे ही बोल दिया, एक नहीं नहीं सेकंड। मैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो आपने क्या था ना अभी, जस्ट 1/2 पाई अंडररूट एल सी, इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, रेजिस्टेंस नो आ रहा सर है क्या सॉरी। इसमें कहीं पे, तो रेजिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, तो ये अनचेंज्ड आएगा, है ना, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, उसमें आ ही नहीं रहा है ना, फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा। आगे बात वो कर लेते मैंने हैं। क्या सर पावर फैक्टर में आर बाय जेड में रख दी वो गलती से, सॉरी। नहीं नहीं अरे जेड। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करना, और ये तो क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा भी करते रहना कुछ कुछ, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर कितना होता है, ये तो यहीं से ही हो रहा है सॉल्व। रेजोनेंस में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होता है भाई, बता दो जल्दी से फटाफट। सर जीरो। जीरो होगा, क्योंकि क्या होगा, वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो जो है दोनों के दोनों सेम वो फेस में आ दोनों का जाएंगे वो जीरो तो, रहेगा सर, हाँ सर। हाँ सेम फेस में आ जाएंगे तो जो है, हाँ जो फेज अपोजिट और डिफरेंस सेम है वो, हाँ रहेंगे ना। फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा, ठीक है। नहीं दोनों सेम बन जाएगा ना, अपन ने लिखा था ना ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक तो ये बना था अपना, हाँ मतलब और ई इज एक इक्वल्स टू आई ई नॉट इजिकल टू साइन ओमेगा आई टी और जीरो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ तो कोई फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा, ठीक है, सेम फेस में दोनों आए, यहाँ तक ये 5 तक क्वेश्चन किया हमने। यस सर। 5 के बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन ऑफ अ चोक कॉइल इज 0.1 हेनरी, ठीक है, तो एल दिया हुआ है आपको, एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, ओके ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज 12 ओम, रेजिस्टेंस आर गिवन है चोक कॉइल का, तो रेजिस्टेंस इज हाउ मच, 12 ओम, ओके। if it is connected to an alternating current source of frequency 60 hertz, सोर्स से लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको f is equal to 60 hertz, ठीक है, 60 hertz, देन पावर फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली, पावर फैक्टर बताना है आपको, तो पावर फैक्टर तो क्या होता है भाई, cos फाई होता है, और cos फाई इज इक्वल आर टू क्या बाय होता है, जेड। r बाय z होता है,
अब ये जो सर्किट है आपका, एक कैसा सर्किट है? सर्किट कौन सा? इंडक्टिव। एल आर सर्किट है, एल आर एल आर, सर्किट। हाँ एल आर। एल आर सर्किट के केस में जो Z होता है, Z की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो। एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होगी Z की वैल्यू? आर स्क्वायर आ जाएंगे ना इधर, आर स्क्वायर और प्लस हाँ सर, प्लस एक्सएल का एक्सएल स्क्वायर। स्क्वायर, है ना। तो कॉस फाई निकालना है आपको यहाँ से, तो कॉस फाई इज इक्वल टू, आर तो गिवन है ही आपको, आर कितना है? 12 ओम है, अच्छा, तो ये ओमेगा भी तो 12, गिवन है, हाँ 2 हाँ पाई है। सब कुछ यस सर। गिवन है। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आर वापस से ये 12 का 144 स्क्वायर कर देना, प्लस प्लस। ये हो जाएगा 2 पाई, और एफ जो है आपको 60 गिवन है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप रखोगे यहाँ से। कॉस फाई कैलकुलेट करना है, तो कॉस फाई आप जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन एक बार कर लेना, इसकी 0.30 जो हाँ है सर। वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी? 0.30, बी ऑप्शन आएगा इसमें। समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ ठीक है। सिक्स के बाद आ जाते हैं अपन सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं? द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट is f, resonant frequency f दे रखी है, if the capacitance is made 4 times the initial value। तो देखो सीधी सीधी सा क्वेश्चन है ये तो, कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/√c के। ठीक है, फॉर्मूला जानते हो आप, क्लियर है ये बात? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/√c के, हाँ ठीक है। सर, 1/2 पाई अंडर रूट एल ठीक सी। है, तो अगर जैसे एक बार अपन इसको F2 कर दें, नीचे F1 कर देते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में C1 डिवाइड बाई C2 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स कर दो इनिशियल का, 4 टाइम्स कर दो इनिशियल का, तो F2 डिवाइड बाय F1, ठीक है। और ये C1 और 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स C1, तो C1 से C1 कैंसिल, ठीक है। और F2 इजिकल टू क्या आ जाएगा? F/2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इनिशियल जो है उसकी F दिया हुआ था ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो F/2 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, हाँ सर। सेवेंथ का। ठीक है, सेवेंथ का क्या ऑप्शन आएगा? ए। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन अ नॉन रेजोनेंट सर्किट है। In a non-resonant circuit, what will be the nature of the circuit for frequencies higher than the resonant frequency? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। तो नॉन रेजोनेंट के लिए पूछ रहे हैं ये। तो नॉन रेजोनेंट के केस में आप सर्किट कैसा होगा बताओ? In the non-resonant circuit, what will be the nature of the circuit for frequency higher than the resonant? अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ से बात चालू करूँ क्वेश्चन 8 में, क्या ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हायर होगा, तो करंट क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज, ध्यान देना यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। करंट अगर इंक्रीज होगा तो जेड जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जेड इम्पिडेंस है ना भाई, जेड क्या हाँ इम्पीडेंस सर। है। तो यस ध्यान सर। रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो आपका जो इम्पीडेंस है ये डिक्रीज होगा। अब इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज कैसे हो, ये आपको देखना है। तो जेड का जो फॉर्मूला होता है, जेड इजिकल टू होता है √r² प्लस, ठीक है, एल ओमेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर करोगे आप, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है फॉर्मूला आपके पास। सर अब इस, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, इसका रिलेशन क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट से वैसे भी ये इंक्रीज ही कर रहा है ना इसको, ये देखो ना आप, हाँ सर। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज कर रहा है ना ज्यादा, हाँ सर, वो तो है कर ना। रहा है, पर करंट उसकी वजह से क्यों इंक्रीज हो रहा है उसका? तो यहाँ पर क्या है, जेड को आपको डिक्रीज करना है। और जेड कब डिक्रीज होगा? जब ये वाली क्वांटिटी ना, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब इसमें क्या होता है देखो, एक्सएल एक्ससी होता है, इनमें से जो बड़ा होता है वैसा सर्किट हो जाता है। वो स्टडी किया है ना अपन ने एलसीआर में हाँ भाई, सर। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, एक्ससी बड़ा होगा तो
कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में जो सर्किट बनेगा अपना कैसा बनेगा, कैपेसिटिव, कैपेसिटर। कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैपेसिटिव सर्किट। आई बात समझ में, इस तरह से आप इसका सर आंसर एक कर बार सकते हो। एक सेकंड क्वेश्चन से समझना है मुझे, मतलब हुआ क्या। ये कह रहे हैं कि नॉन रेजोनेंट सर्किट है, व्हाट विल ये नोटिसेबल जो इसमें ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर देन, फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो कह रहे हैं कि जो एलसीआर सर्किट है अपना वो कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। तो देखो अगर रेजोनेंट के बराबर होती, अब ये ध्यान ही रखना कि रेजोनेंट के बराबर होती फ्रीक्वेंसी तो वो रेजिस्टिव सर्किट बनता अपना। ठीक है, और हाँ उससे सर, उससे ज्यादा पर है तो क्या बन रहा है, कैपेसिटिव बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 अपन ऐस- सी ओमेगा बढ़ जाता है सर, हाँ ऐसा याद आप, रखो। मैंने ये रीजन यहाँ पर दिया ना आपको, इस तरह से करना है। ठीक हाँ है ना। सर। हाँ, सर तो पर अगर कम होता तो फिर। फिर इंडक्टिव बन जाता और क्या, अच्छा। इंडक्टिव बन जाता। फिर आपको मतलब इसको अभी आप इंक्रीज करते हो, इसको इसको डिक्रीज, यानी वो क्या होता फिर इसको, वो कैसा बिहेव करता फिर, इस केस में अपन इसको इंडक्टिव इंक्रीज करना, करता, एल ओमेगा बढ़ा इंडक्टिव। देता। हाँ, ठीक है। अभी कह रहे हैं इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, resistance R is equal to 10 ohm and the impedance Z is equal to 20 ohm. The phase difference between the current and the voltage कैसे निकालेंगे भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा इन्होंने, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट R is equal to 10 ohm, तो R आपको दे रखा है 10 ohm। ठीक है, R is equal to 10 ohm और इम्पिडेंस दे रखा है Z, Z is equal to है 20 ohm, Z is equal to 20 ohm। आपसे पूछा है फेज, तो टेन फाई का फॉर्मूला आता है ना आपको एलसीआर सर्किट के लिए, आता है नहीं आता, हाँ सर। क्या होता है, एक्सएल एक्सएल माइनस माइनस एक्ससी एक्सी का, डिवाइड बाय आर। मतलब अपॉन आर। हाँ, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है टेन फाई का, है ना। हाँ देखो सर। यही होगा। तो इस वाले से तो फाई निकाल पाएंगे क्या अपन, इससे तो फाई कैसे आएगा, आर और जेड दे रखा है अपन को बस, तो अपन पावर फैक्टर वाला लगा देते हैं कॉस फाई का, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, इसमें आर और जेड ही दे रखे ना अपन को। तो ये 10/20 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फेस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो अब देखो आप 60 डिग्री आ रहा है, ये रहा 60 डिग्री। ठीक है ना, वो भी लगा सकते थे, टेन हाँ फाई का सर। भी तो किया हुआ है ना अपन ने, टेन फाई निकाला था ना उसमें हाँ फेस सर। के लिए एलसीआर सर्किट में, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आया था एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके एक्चुअली पावर फैक्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो मैं आपको सीधे पॉइंट बता देता हूँ इसका मेन। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये 1/2 पाई LC is applied to a हाँ सर। series LCR circuit for this frequency of the applied EMF। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये डी डी इसका रीड करो पॉइंट। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज ओमेगा एल डिवाइड बाय आर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आर क्या बाय होता है जेड। वो, सॉरी सॉरी वन सॉरी सॉरी सॉरी, अपॉन आर, टू, क्वालिटी फैक्टर टू का। ठीक है, डेल्टा। जो मेन मैंने डिराइव करके सॉल्व किया था ना, लास्ट में निकाला था जो, लास्ट में मेन फॉर्मूला आया था ना, वो है ये। तो Q इज इक्वल टू 1/r, हाँ सर, वन है अपॉन ना, आर अंडर रूट अंडर रूट एल एल बाई बाई सी। सी। ठीक है, तो ये होता है इसमें इसके मैं आगे फॉर्मूला शीट बना लूंगा सर, याद हाँ, रखना पड़ेगा। फॉर्मुलेस तो है इसमें। एंड दिस इज अ measure of voltage magnification produced by the circuit at resonance as well as the sharpness of resonance of the circuit। ठीक है, तो इसका डी आंसर है, तो वही डायरेक्टली जो डेरिवेशन थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सर ये पहले क्या लिख रखा है पर उस सेंटेंस में, ये ओमेगा